क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 बताने जा रहे हैं आज। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इस प्रकार का यह अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु है ऐसे। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है, यानी कि शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या 1 है और साथ में शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो यह ऊंचाई भी 1 cm हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आयतन पूछा है पाई के पद में। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, ठीक है, दोनों की त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई यह भी 1 cm है, इसलिए ठोस का आयतन, देखिए आयतन के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी आकृति हो दोनों का आयतन जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें वक्र और संपूर्ण तो होगा नहीं, उसके अंदर जितना भी मतलब कुछ समा सकता है इसके अंदर वही इसका आयतन हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के पदों में आंसर देना, यानी कि पाई का मान नहीं रखना है। तो पहले दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 1/3 है, पाई है और आर स्क्वायर कॉमन है। इसमें 1/3 कॉमन लिए तो ऊपर 2 बचेगा, पाई भी कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर लिए है इससे, तो इसमें आर बचा है, इसमें केवल एच बचेगा। अब सब का मान रख लेते हैं। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान 1, 2 × 1 + 1, तो पाई/3 और यहाँ पर 2 1 3 होगा, कट गया। पाई आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी ऊंचाई 12 cm, इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और लिखा है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। एक विद्यार्थी को ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो कि एक बेलन के आकार का हो और दोनों सिरे पर 2 शंकु लगे हों। इस प्रकार हुआ, एक शंकु इस सिरे पर है, एक शंकु इस सिरे पर है। ठीक है, और इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी लंबाई है 12 cm। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm है,
यहाँ से इधर 2 cm हुआ और इधर भी 2 cm। तो चूंकि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, दोनों का व्यास सेम है, 3-3 cm है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 cm त्रिज्या निकाल लिए। इसलिए तथा शंकु की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं 2 cm। इसलिए बेलन की लंबाई, इसको h1 इसको h2 कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 12 cm लंबा है, तो इसमें 2 cm इधर से शंकु का है और इधर से 2 cm, तो 4 cm घटा देंगे तो 8 cm बेलन की लंबाई हो जाएगी। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी कि इस मॉडल के अंदर कितना हवा आ सकता है। तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु है, 2 शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, शंकु का 1/3 πr²h। अब देखिए h दोनों की अलग अलग है, शंकु की ऊंचाई को h1 माने थे और इसकी ऊंचाई h2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है πr², यहाँ h2 बचा और इसमें बचेगा 2/3 और h1, ठीक है। अब इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर कितना है 1.5, h2 क्या है, h2 यानी कि बेलन की ऊंचाई 8 cm, 2/3, h1 कितना है h1 2 है, ठीक है। तो 22/7 गुना, अगर इस गुना कर दे इसको 22/7 गुना 2.25 होगा और फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 × 8 = 24 और यहाँ पर 4 रहेगा। तो 22 गुना कर लीजिए 22 से, 22 × 5 = 110, 22 × 2 = 44, 11 × 55, 22 × 2 = 44, 5 49, 49.50/7 और इधर 28/3, 7 से यह 4 बार में कटेगा और 3 से 3 × 1 = 3, 1 पर 9, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 4 से गुना कर देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 2 = 26, 4 × 1 = 4, 2 = 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल में हवा आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm
और व्यास 2.8 cm है। 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। उसमें से एक का फिगर बना रहे हैं हम। प्रत्येक गुलाब जामुन इस प्रकार का है, बेलन के आकार का है और दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है इस तरह से। ठीक, इसकी लंबाई 5 cm है और व्यास है 2.8 cm। तो देखिए, चूंकि बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास 2.8 cm है, इसलिए त्रिज्या 2.8 का आधा 1.4 cm हो जाएगा। अब देखिए 1.4 इधर भी होगा और 1.4 इधर भी होगा, तो दोनों तरफ से मिलाकर 2.8 होगा। इसलिए बेलन की लंबाई h 5 में 2.8 घटा देंगे दोनों तरफ से 1.4 करके, यहाँ पर 0 दे दिए तो 5.0 में 2.8 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। अब पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं और तब पूरे 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे। इसलिए प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक आयतन में एक बेलन होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें बचेगा h, इसमें 4/3 और एक r बचेगा। पाई का मान 22/7, r का 1.4 इंटू 1.4, h का 2.2 प्लस 4/3 इंटू r का 1.4। ठीक है, ऊपर से मिटाकर अब सॉल्व कर रहे हैं। सात से इसको कटाते हैं, 22 दूनी 44 यानी 4.4 इंटू 1.4 बचेगा। इसका एलसीएम 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 22 तिया 66 यानी 6.6, और इधर 14 चौके 56 तो 5.6। फिर इसको गुना करते हैं, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 61, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इंटू 6 6 12, 5 6 11 1 12, 12.6 हुआ, नहीं 12.2/3, ठीक है। गुना करने पर कितना आएगा, 616 गुना 122 करते हैं, 2 छक्के 12, 2 1 3, 2 छक्के 12, 12 छक्के 72, 12 1 12 7 19, 12 छक्के 72 1 73, 2 5 9 2 11, 3 1 4 1 5 7, 75 152। इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा बटे 3 बचेगा। यह हुआ एक गुलाब जामुन का, ठीक है। इसलिए 45 गुलाब
जामुन का आयतन 75.15 2/3 में 45 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3 से 15 बार में कटेगा, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 3 78, 15 एका 15, 7 22, 15 पचे 75, 2 77, 15 सते 105 और 7 112 और 3 अंक के बाद पॉइंट। इतना हुआ पूरे 45 गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन यहाँ पर पूछा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, और शुरू में ही लिखा था कि आयतन का लगभग 30% चाशनी है। इसलिए चीनी की चाशनी का आयतन, कुल आयतन कितना निकला 1127.28, इसका 30% है, यानी 30/100 कट गया। यह 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 एका 3, 3 एका 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा और नीचे 10 है। 10 से भाग देंगे तो पॉइंट इस जगह आ जाएगा। 338.184 इतना आंसर होगा। लगभग में पूछा था तो इसलिए 338.1 है। पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा अंक रहे तब इसके आगे 39 ले सकते थे, लेकिन 338 लिखेंगे लगभग में। अगला सवाल देखिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। कलमदान है जो घनाभ के आकार का है, ठीक है। इसकी बीमाएं 15 cm, 10 cm और 3.5 cm है, और इस पर कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार का गड्ढा बना है इस प्रकार। ठीक, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई 1.4। गहराई 1.4 है और त्रिज्या 0.5। ठीक है, चूंकि घनाभ की बीमाएं 15 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 0.5 cm तथा प्रत्येक शंकु की गहराई, यह h हो जाएगा 1.4 cm। ठीक है, तो कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, देखिए क्षेत्रफल नहीं है, यह आयतन है। क्षेत्रफल रहता तो घनाभ का आयतन और
नहीं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते, फिर चारों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ते, उसमें 4 वृत्त कट कर निकल रहा है तो उसको घटाते। लेकिन यहाँ आयतन है, आयतन में घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे क्योंकि उतना लकड़ी बाहर कर लिया गया है उससे। 4 शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन LBH होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर H। L 15, B 10 और H 3.5, 4 × 1/3, पाई का 22/7, R का कितना है 0.5 × 0.5 और H का 1.4। ठीक है, 7 से 2 बार में कटा, इधर देखिए गुना करते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 = 52 और 10 से करने पर इतना, और इसमें पॉइंट आ जाएगा 1 अंक के बाद। फिर पहले देखिए इसको, 5 × 5 = 25 होगा, 25 × 4 = 100, 100 × 2 = 200, 200 × 22 = 4400। और पॉइंट देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर और बटे 3। ठीक है, यहाँ तक लिखिए पहले। आगे देखिए एलसीएम 3 हो जाएगा इसका, 3 से इसमें गुना होगा, 525 × 3 करेंगे तो 1575 होगा। पॉइंट के बाद 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, और यहाँ अंत में भी 2 0 है तो इसको छोड़ देंगे, केवल 4.4 लिखेंगे। अब इसको घटाने के लिए पॉइंट दे सकते हैं, 10 में 4 तो बचेगा 6, 4 में 4 0, 7 5 1/3। अब 3 से भाग देने पर 300, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 × 5 = 15, 3 तिया 9, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला सवाल देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 cm और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 cm है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। शंकु, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इस प्रकार का, ऊपर से खुला हुआ है और यह पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 cm और त्रिज्या 5 cm है। त्रिज्या 5 cm, ऊंचाई यहां से यहां तक 8 cm है। इसमें जब कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है, प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 cm है, तो जितना पानी था उसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो
उसमें कितनी गोलियां डाली गई यह निकालना है। चूंकि बर्तन की त्रिज्या R 5 cm तथा ऊंचाई H 8 cm, प्रत्येक गोली की त्रिज्या, इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं, 0.5 cm। ठीक है। अब बर्तन में पानी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब ध्यान दीजिए जरा, जैसे मान लीजिए उसमें 600 ml पानी बाहर हो रहा है और एक गोली का आयतन है 20 ml। ठीक है। अगर मान लीजिए 60 ml ही बाहर होगा और एक गोली का आयतन 20 ml है, तो जितना गोली का आयतन है उतना पानी बाहर करेगा एक गोली डालने से। तो 60 ml अगर पानी बाहर हो रहा है तो इसका मतलब 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 गोली डाला गया होगा। तो कैसे निकला ये 3? भाग देने पर ना। तो इसका मतलब जितना पानी निकला उसमें एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो फिर गोली की संख्या निकल जाएगी। और भाग देंगे तो पाई पाई कटेगा, इसलिए पाई का मान मत रखिए, रखने पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ कटेगा इसलिए नहीं रखेंगे पाई का मान। आर का मान R1 इसको माने है ना 5 गुना 5 और H का 8, 8 पंचे 40, 25 अठे 200, 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। बाहर निकले हुए पानी का आयतन, जितना उसका आयतन था उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, यानी 200 पाई बटे 3 का 1/4, तो 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकला होगा। अब पुनः प्रत्येक गोली का आयतन, गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें भी पाई का मान नहीं रखेंगे। आर का मान 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिखिए यहाँ पर। देखिए 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 गुना 5 500 पाई बटे 3 और 0.3 अंक के बाद आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, या पॉइंट के बाद 0 है तो उसको हटा देते हैं, 0.5 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। यह हुआ एक गोली का आयतन। और पानी कितना निकला है? इतना। इसमें एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो गोली की संख्या निकल जाएगी। डाली गई गोली की संख्या 50 पाई बटे 3 में 0.5 पाई बटे 3 से भाग देंगे तो 50 पाई बटे 3 गुना यह 3 ऊपर जाएगा, 0.5 पाई नीचे आएगा। पॉइंट हटा दिए, एक 0 ऊपर गया, पाई पाई कटा, 5 से 10 बार और 3 से भी या 10 बार, तो 10 गुना 10 100। इसका मतलब उस बर्तन में 100 गोलियां डाली गई थी।
ये पांचवा सवाल था ना। आगे छठा सवाल देखिए। ऊंचाई 220 सीएम और आधार व्यास 24 सीएम वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सीएम और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 रखना है। देखिए दो बेलन है, एक बेलन यह हुआ जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और व्यास 24 सीएम। इसके ऊपर एक और बेलन है, ठीक है। ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई 60 सीएम और त्रिज्या 8 सीएम है। इस प्रकार का एक स्तंभ है, नीचे थोड़ा ज्यादा मोटा बेलन है, ऊपर पतला है। तो निकालना क्या है, स्तंभ का द्रव्यमान बताना है और लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, आयतन निकालना पड़ेगा। तो चूंकि बड़े बेलन का व्यास 24 सीएम, त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं 12 सीएम तथा ऊंचाई h1 मान लेते हैं इसको 220 सीएम और छोटे बेलन की त्रिज्या छोटी आर मान लिए यह 8 सीएम है तथा ऊंचाई इसको h2 मान लिए यह है 60 सीएम, ठीक है। इसलिए स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल आयतन निकल जाएगा। बड़े बेलन का आयतन त्रिज्या बड़ी आर माने है और ऊंचाई को h1, तो पाई आर एच होता है ना बेलन का आयतन, छोटे का पाई आर स्क्वायर h2, दोनों में पाई कॉमन है, आर स्क्वायर h1 प्लस आर स्क्वायर h2 बचा। लिखिए यहां तक। पाई का मान 22/7 होगा। बड़ी आर का मान क्या है 12 और h1 का 220, फिर छोटी आर का मान 8 है और h2 का 60, ठीक है। नहीं, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। 12 144 गुना 220 करेंगे तो 22 चौके 88, 22 चौके 88, 8 96, 22 एक 22 9 31 प्लस 64 गुना 60, 6 चौके 24, 6 छक 36, 2 38, 3840, 3.14 गुना 0, 8 4 12, 8 6 14, 1 15, 3 4 1 5 3। अब इसको गुना करेंगे 8 2 7 6 13, 9 5 14, 1 15, 6 4 10, 1 11 1, और यहाँ पर एक 0 आएगा तो पॉइंट इस जगह आ जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का
द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या होगा, 1,1,1,5,3,2.8 गुना 8 कर देंगे, 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 तिया 24, 2 26, 8 पंचे 40, 2 42, 8 एका 8 4 12, 8 एका 8 1 9, 8 एका 8 और पॉइंट यहाँ पर इतना ग्राम हुआ। अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से भाग, पॉइंट पहले से यहाँ पर है, 3 जीरो है तो इस जगह पॉइंट आ जाएगा, 892.2624, तो पॉइंट के बाद 2 अंक अगर लिखेंगे तो 26 आएगा, इतना केजी, 892.2 केजी, 26 केजी। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सीएम और त्रिज्या 60 सीएम वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सीएम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सीएम और ऊंचाई 180 सीएम हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है एक शंकु, इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार जो ठोस बनता है उसको एक बेलन में इस प्रकार का बेलन है, इस बेलन में इसको डाल दिया जाता है, ऐसे इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को छूने लगता है। समझ गए ना, मतलब यह जो ऊपर वाला ठोस बना इसको इसमें डाल दिया गया है। अब पहले जो एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सीएम वाला एक शंकु सम्मिलित है, ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सीएम, जो 60 सीएम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी कि यहाँ पर शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या 60 है। फिर इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सीएम है, बेलन की भी त्रिज्या 60 सीएम है और ऊंचाई 180 सीएम, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, बेलन के आयतन में इस ठोस का आयतन घटा देंगे, क्योंकि इसको इसमें डालने पर जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर कर दिया होगा। तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 60 सीएम तथा शंकु की ऊंचाई 120 सीएम, ठीक है। इसलिए ठोस का आयतन, पाई का मान तो नहीं दिया है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ लेंगे तो ठोस का कुल आयतन निकल जाएगा। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें केवल एच बचेगा, इसमें 1/3 कॉमन लिए तो 2 बचा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 आर बचेगा, ठीक है। 1/3 गुना 22/7, आर का मान है 60 गुना 60, एच का 120 प्लस 2 गुना आर का 60,
3 से 20 बार में कटा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26 बटे 7, और यहाँ पर 120 प्लस 120 240। कट तो नहीं रहा है, गुना ही करना पड़ेगा। 3 जीरो हो गया पहले, 24 चौके 96, 24 छके 144, 9 153, 24 दूनी 48 और 15 63 बटे 7। इतना हुआ केवल इस ठोस का आयतन। फिर से इस बेलन का आयतन निकाल कर उसमें घटा देंगे तो निकल जाएगा आंसर। पुनः बेलन की त्रिज्या R का मान है 60 cm तथा ऊंचाई H का मान है 180 cm, ठीक है। इसलिए बेलन में पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान 22/7, आर का 60 और एच का 180। सबको अब गुना करेंगे। 3 जीरो तो आएगा इसमें भी, 22 छके 132, फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 6 का 6 1 7, 792 हुआ। फिर 18 से, 18 दूनी 36, 18 9 162, 3 165 बचा 16, 18 7 126 और 16 142 बटे 7। इतना पानी बेलन में है और उस ठोस को डालेंगे तो इतना पानी बाहर होगा। इसलिए बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, बेलन में टोटल कितना है, और ठोस का आयतन था 63, 36 पर 3 जीरो बटे 7। इतना सा घटा देते हैं। एलसीएम तो 7 ही रहेगा। 14 25 6 पर 3 जीरो माइनस 63 36 पर 3 जीरो, घटाने पर 0 0 0, 6 में 6 घटा तो 0, 5 में 3 2, 12 में 3 9 और यहाँ पर 13 में 6 7, 792 पर 4 जीरो। इतना सेंटीमीटर क्यूब बचा। अब इसको भाग दे देंगे। ऊपर लिख देते हैं। यहां तक हो गया। देखिए 7 से भाग देने पर 7 एका 7, फिर 7 एका 7 बचा 2 पर 2 22, 7 तिया 21, 1 पर 0, 7 एका 7, 3 पर 0, 7 चौके 28, 2 पर 0, 7 दूनी 14, 6 पर 0, 7 अठे 56, पॉइंट देने पर 40, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49। इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर मीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। देखिए केवल सेंटीमीटर में 100 से भाग देते हैं तो यह मीटर में बदल जाता है। जैसे 20 सेंटीमीटर रहता
इसमें 100 से भाग देंगे तो 0.2 मीटर होता है। तो ठीक उसी तरह से सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर कई बार है, 3 बार है, तो 3 बार 100 से भाग देंगे, यानी 100 गुना 100 गुना 100, तब ये मीटर क्यूब में बदलेगा। 2 4 6 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, यानी 1.1314285 मीटर क्यूब, 1.131 मीटर क्यूब आंसर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। मतलब एक गोलाकार बर्तन है, कांच का है, उसका जो गर्दन है बेलन के आकार का है। देखिए फिगर बनाते हैं। इस प्रकार जैसे घड़ा होता है ना, ठीक उसी प्रकार का है। बेलन है, बेलन के आकार का है इसका गर्दन। एक बच्चे ने इसमें पानी डाल डालकर चेक किया कि उसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है। तो चेक करना है कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत। ठीक है, इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, गर्दन की लंबाई 8 cm और व्यास 2 cm है। ठीक, तो चेक करते हैं बच्चे का आंसर सही है या नहीं। चूंकि गोले का व्यास 8.5 cm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2। पॉइंट हटा दिए, 0 आ गया यहाँ पर। 5 से 17 बार या 4 बार, तो 17/4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तथा बेलन का व्यास 2 cm, इसलिए त्रिज्या, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, इसको छोटी आर। त्रिज्या 1 cm तथा ऊंचाई 8 cm है। ठीक है, इसलिए बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में 2 भाग है, एक तो गोला है और एक बेलन है। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का पाई r² h। तो दोनों में केवल पाई कॉमन आ रहा है, तो 4/3 r³ प्लस r² h। अब सबका मान रखेंगे। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या 17/4 गुना 17/4 प्लस उसकी त्रिज्या 1 है, क्यूब था ना, पाई 4/3 r³ 17/4 होगा,
फिर 1 गुना 1 गुना 8, 17 का क्यूब होता है 4913 बटे 4 चौके 16 तिया 48 प्लस 8, एलसीएम 48 आया, 4913 प्लस 8 64, 8 चौके 32 6 38, 3.14 गुना 4 3 7, 8 1 9, 9 3 12, 4 1 5, 2 से कटाएंगे तो 24 बार में कटेगा और यह 1.57, 12 5 1 6 7 4 11, 9 3 12, 1 13, 7 1 8 और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट। अभी 24 से इसमें भाग देना है, ठीक है। चौबीस तिया 72, बचा कितना 24 तिया 72, 11 पर 1, 24 चौके 96, 11 4 15 पर 6, 24 छक्के 144, 12 पर 2, 24 पंचे 120, 24 एका 24, इतना आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे का उत्तर कितना था 345 था ना, जो कि थोड़ा सा गलत है, चूंकि अतः बच्चे का उत्तर गलत है। सही उत्तर बराबर 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यह चैप्टर भी यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अभी इस चैप्टर में और है 1 2 एक्सरसाइज, अगले वीडियो में बताएंगे।